सो वेलकम टू द डे 24th ऑफ द विंटर आर्क। और मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो मैं बिना एडिट किए डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी कट्स नहीं है उसमें। तो उसमें हो क्या रहा है कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अनक्लियर आ रही है, बहुत ज़्यादा धीरे आ रही है। तो आई डिसाइडेड टू यूज़ नॉट माइक्रोफोन बट इट्स माई ईयरफोन। सो आई होप कि ऑडियो ठीक ठाक आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो मैं कल से फिर से मोबाइल के ही माइक को यूज़ करूँगा। बट देखते हैं ये कैसी क्वालिटी देता है। मुझे तो पहले मैं जब टेस्ट किया तो ठीक ही लगी। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी एक गलती के बारे में। तो पिछले महीने जो कि सितंबर का महीना था, आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू जिम, आई विल जॉइन जिम एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट। और मैं वर्कआउट करना बहुत पहले की छोड़ दिया हूँ इस साल। ऑलमोस्ट अगस्त से ही मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी में इशू आ रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स थे तो बीच बीच में रुक जा रहा था। तो और फिर मेरा बीच में मन ही करना बंद कर दिया कि एक्सरसाइज करूँ। तो या मैं ग्राउंड ज़ीरो पे आ गया। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे जिम जाना ही है तो मैं क्यों वर्कआउट करूँ। तो मैं वर्कआउट करना छोड़ दिया और मैं गया मैं जिम डेमो के लिए एटलीस्ट 5 दिन। फिर उसके बाद अक्टूबर का समय आता है। अक्टूबर फर्स्ट को मुझे मेंबरशिप लेनी थी बट कुछ रीज़न की वजह से मैं उस दिन नहीं जा पाया। ठीक है, तो मैंने बोला ओके मैं कल से जाऊँगा। फिर कल भी कुछ ना कुछ हो गया, फिर उसके बाद उसके अगले दिन भी कुछ ना कुछ हो गया। फिर उसके बाद ना करते करते वैसे ही उस हफ्ते का फ्राइडे आ गया था। तो मैं बोला कि अब 2 दिन जिम जाके क्या करूँगा क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है। तो मैंने बोला मैं मंडे से जॉइन करूँगा। ठीक है, तो मैं मंडे से जॉइन करूँगा करके सोचा और मैं 2 दिन भी नहीं गया। फिर उसके बाद मंडे को भी कुछ ना कुछ आ गया सामने। और फिर ना ऐसे ही 2-3 हफ्ते निकल गए और मुझे पता ही नहीं चला। और बीच में मेरे टेस्ट भी थे तो इसलिए एक हफ़्ता तो मेरा टेस्ट में ही निकल गया। तो वो वाले हफ्ते में मैं जा नहीं सकता था। और ये वाला हफ्ते में दिवाली था तो दिवाली में भी जिम ऑब्वियसली क्लोज रहते हैं। नॉट मोस्ट ऑफ द जिम्स क्लोज रहते हैं बट मैं जिस जिम में जाने वाला हूँ वो क्लोज रहता था। भी दिवाली के समय में क्लोज था तो मैंने सोचा कि दिवाली के बाद जाऊँगा। अब बारी ये आ गई है कि मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो अगर मैं उस दिन फ्राइडे को ही ज्वाइन कर लिया रहता, फ्राइडे को ही अपनी मेंबरशिप ले ली होती, तो मैं भले ही महीने के हर एक दिन जिम नहीं गया रहता लेकिन हफ्ते के एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिम गया रहता। क्योंकि हर एक हफ्ते में यही हो रहा था कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को नहीं जा पा रहा था। और फिर जैसे ही फ्राइडे आता था मेरा दिमाग बोलता था कि नहीं भाई मत जा, क्योंकि 2 दिन जाके क्या करेगा करके अगले हफ्ते से शुरू करना क्योंकि तुझे अपनी स्प्लिट फॉलो करनी है। तो मैं गया ही नहीं। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा तो आता है क्योंकि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं खुद को एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ। मेरा जो माइंड है वो खुद को एक्सक्यूज़ दे रहा है, मेरा जो माइंड है वो मुझे एक्सक्यूज़ दे रहा है। सॉरी, मैं कभी कार फ्रेम से बाहर निकल जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब अपने आप को ही बुद्धू बनाना शुरू कर दिया। आई वॉज गिविंग एक्सक्यूजेस टू माई सेल्फ विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। मैं इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने बारे में। मैं अभी अपने पैर खुजा रहा हूँ ये भी मुझे ऑब्ज़र्व हो रहा है। बट ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व कैसे नहीं की वो सोचने वाली बात है। बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरी भी कुछ बायसेस हैं। मुझे भी मेरा माइंड ही कंट्रोल करता है, मुझे भी मेरे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। बट अगर तुम्हें इस स्टोरी से कुछ एडवाइस चाहिए तो एडवाइस इज़ कि अगर तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो परफेक्टली जैसे तुम्हें करना चाहिए, मैं परफेक्टली भी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हें करना चाहिए, और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम उसको जैसे तैसे कर सकते हो तो फिर उसको जैसे तैसे ही कर लो। जैसे तैसे करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेटर है।
भले ही तुम उसको उसके ऑप्टिमल वे पे परफॉर्म ना कर पाओ। ये मेरी डीएसए, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूँ तब भी ये प्रॉब्लम मुझे आती है कि मैं हमेशा ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जाता हूँ। शुरुआत में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं जाता, मैं हमेशा ऑप्टिमल सोचता हूँ क्योंकि मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है। तो मैं हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जाता हूँ, मैं कभी ब्रूट फोर्स के लिए नहीं जाता। तो इसलिए ना मैं फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ क्योंकि मैं ब्रूट फोर्स नहीं सोचता हूँ अप्रोच हमेशा। मेरे दिमाग में अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचने का भी ट्राई करूँगा ना तो मेरे दिमाग में ऑप्टिमल ऑप्टिमल चलते रहता है। ये ओ लैग, क्या बोल रहा हूँ, ये बिग ऑफ एन में कैसे होगा, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे होगा, मैं यही सोचते रहता हूँ और मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए मेरी डीएसए में कंसिस्टेंसी ना के बराबर है। इवन इफ आई एम इन द 4th ईयर, मेरी कंसिस्टेंसी ना के बराबर है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में, और यही गलती है। मैं परफेक्टिज्म को चेज़ करने लग जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हो, बट ऐसा नहीं होता। और अच्छी बात है ऐसा नहीं होता क्योंकि दैट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, दैट वही चीज़ हमें बेसिक इंग्लिश में मुझे बोली जाती है हमेशा। यही चीज़ें तो हमें ह्यूमन बनाती हैं, यही चीज़ें तो हमें रियलाइज़ करवाती है कि हम मॉर्टल हैं, हम लोग गॉड्स नहीं हैं, हम लोग ह्यूमन हैं। एंड दैट्स व्हाट माय मेन फिलोसफी इज, स्टॉप फॉलोइंग गॉड एंड बी अ ह्यूमन। मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ पता नहीं। सो या बस अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम उसको ऑप्टिमली नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट उसको उसके बेसिक चीज़ में कर लो, उसके बेसिक फॉर्म में कर लो जितना तुम कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ अच्छा है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ अच्छा ही है करना। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना है अच्छा। पता नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो कल मिलते हैं, पता नहीं मैं किस हाथ से करूँगा।